सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के विषय में जानेंगे। संज्ञा का अर्थ होता है नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी अथवा जीव बिना नाम के नहीं है। नाम ही किसी वस्तु, प्राणी अथवा जीव की पहचान होती है। आपके आसपास जो कुछ भी दिखता है, जिसे आप नाम से पुकारते हैं, सब संज्ञा है। अब हम संज्ञा की परिभाषा को जान लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे अमन, पुस्तक, कोलकाता, बुढ़ापा। ये उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जिसमें से अमन व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, कोलकाता स्थान तथा बुढ़ापा भाव का नाम है। आप सब भी अपने आसपास जिस किसी भी व्यक्ति का नाम देखते हैं या सुनते हैं या पुकारते हैं, वे सब संज्ञा हैं। किसी पुस्तक का नाम लेते हैं या किसी स्थान विशेष का नाम लेते हैं, तो यह भी संज्ञा है। अब यहाँ बुढ़ापा शब्द आया है। हम पुस्तक को देख सकते हैं, अमन यानी व्यक्ति को देख सकते हैं, हम किसी स्थान में जा भी सकते हैं। वह बुढ़ापा एक भाव है, जिसे हम केवल महसूस करते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के विषय में जान लेते हैं। संज्ञा के भेद के विषय में विभिन्न व्याकरण के आचार्यों का एक मत नहीं है। कुछ व्याकरण के आचार्य संज्ञा के 5 भेद मानते हैं और कुछ 3 भेद मानते हैं, परंतु अधिकतर व्याकरण के आचार्य संज्ञा के 5 भेदों को स्वीकार करते हैं, जिसमें से पहला भेद का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब हम एक एक करके सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण को जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक शब्द में 2 शब्द आया है। एक है व्यक्ति, दूसरा है वाचक। वाचक शब्द का अर्थ होता है बताने वाला या सूचक। आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, रश्मिरथी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, लड़का, पशु, नदी, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आप सब ने 2 भेदों को पढ़ा, जिसमें एक में हमने जाना कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम जब हमें पता चले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और जब हमें कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम ना पता चले तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, दशा या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, सुंदरता, बचपन, सजावट, भलाई, ममता, मिठास, थकावट आदि शब्द भाव, गुण, दशा का बोध करा रहे हैं,
इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों को सामान्यतः हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, सेना, समूह, गुच्छा, झुंड, गिरोह, सभा, मंडली आदि शब्द व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इन संज्ञा शब्दों में हमें व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलेगा। वे एक समूह में होंगे, तो समूह में तो कोई भी एक हो नहीं सकता, एक से अधिक ही होगा। इसलिए ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा शब्द हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को नापा तौला जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तेल, घी, दाल आदि शब्द विभिन्न प्रकार के द्रव्य तथा धातु हैं, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं।